नमस्ते छात्रों। इयत्ता 10वीं विषय हिंदी दूसरे इकाई में का पाठ क्रमांक 5 हम देख रहे हैं। इसका शीर्षक है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। सुनील शास्त्री इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ है। सुनील शास्त्री, इनका परिचय इस तरह से है, देखिए कि सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। देखिए, सुनील शास्त्री जो इस पाठ के लेखक हैं, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। और आप एक राजनेता भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और आपको कविता और संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। तो आपने अपने विचार जो है सामाजिक आर्थिक बदलाव पर व्यक्त किए हैं पत्र पत्रिकाओं में, और आपकी प्रमुख कृतियाँ लिखी लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने किया है। अब गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, इन गुणों को हम उदाहरण सहित इस पाठ में देखने जा रहे हैं। देखिए, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। मैं पढ़ता हूँ, इसको आप किताब में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए एम्पला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी।
गाड़ी ले हम चल पड़े, क्या आलीशान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बाद में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। देखिए, लेखक जो है अपने अनुभव यहाँ पे हमारे साथ बांटना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि हमने बाबूजी के रहते कभी अभाव नहीं देखा। अब जिस व्यक्ति के पिताजी प्रधानमंत्री या सर्वोच्च पद पर जब होंगे, तब उनके जो कुटुंब के सदस्य हैं, उनके परिवार वाले जो सदस्य हैं, उनको किसी अभाव की देखने की ज़रूरत ही नहीं आन पड़ेगी। तो इसी तरह वे कहते हैं, सुनील शास्त्री जी कहते हैं अपने पिताजी के बारे में कि जीवन में जब बाबूजी थे तब हमने किसी बात की हमारे अंदर कमी नहीं थी, हमारे परिवार में किसी बात की कमी नहीं थी, अभाव नहीं था। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वो एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। और उनके गुज़रने के बाद जब वे नहीं थे तब लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन उससे पूर्व जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है तब वे जब लेखक का जन्म हुआ था तब उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। अब पुलिस मंत्री तब कहा जाता था आज के गृह मंत्री पद को। तो उस समय कहते हैं कि गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, और इसलिए तब जो है इनके पास छोटी गाड़ी होती थी। अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो उन्हें बड़ी गाड़ी मिली, इम्पाला शेवरलेट कंपनी की। तो यह बड़ी सी लंबी गाड़ी थी और लेखक हमेशा चाहते थे कि मैं इसे चलाऊं, मौका मिले और मैं इसे चलाऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा होने के बावजूद होने के कारण उन्हें लगता था कि मैं भी थोड़ा सा ऐशो आराम से बड़े गाड़ी में घूमूं। तो इसके लिए उनके हमेशा से यही इच्छा रही कि वे भी बड़ी इस गाड़ी को चलाएं। तो उन्होंने एक बार मौका मिला तो कहा कि प्रधानमंत्री का लड़का हूँ तो कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई और उन्होंने ऑर्डर देने की आदत भी लग गई। देखिए, जिस तरह से पिताजी कोई हुद्दे पर पद पर जाकर बैठ जाते किसी लड़के के, तो उनमें हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है, फिर ऑर्डर देने की आदत भी उन्हें हो जाती है। तो सुनील शास्त्री जी ने उनके बाबूजी के जो निजी सचिव थे सहाय साहब, तो सहाय साहब से कहा कि ड्राइवर से कहिए एम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। रेसिडेंस मतलब घर जो है जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर उन्होंने सहाय साहब से कर ड्राइवर को लेकर के गाड़ी को लेकर के आने को कहा। तो 2 मिनट में गाड़ी जो है दरवाजे पर आ गई। अनिल भैया ने सुनील और अनिल ये 2 बेटे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो अनिल भैया ने कहा कि मैं तो इसे नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। तो सुनील शास्त्री जी जो है आगे बढ़े और ड्राइवर से चाय भी मांगी और उनसे कहा कि आप आराम करो यहाँ पर, हम लोग अभी आते हैं। और वे लेकर के गाड़ी लेकर के एक पार्टी में जहाँ खाना था वहाँ पर चले गए। अब खाना खा लिया, बहुत देर हो गई और बातचीत में समय का पता ही नहीं चला। और याद आया बाबूजी अब आ गए होंगे। जब वे वापस घर आने के लिए निकले तब उन्हें याद आया कि बाबूजी जो है वापस आ गए होंगे हमारे पहले। वापस घर फटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। तो पिताजी डांटने के डर से उन्होंने क्या किया कि फाटक पर ही गाड़ी रोक दी और उतरकर गेट तक आए। संतरी को हिदायत दी, जो वहाँ पर निगरानी के लिए होता है, संतरी सिपाही या पहरेदार जिसको कहते हैं, वह सिलेट उलेट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आज आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खोला छोड़ दो। और देखिए कि किस तरह से आदमी एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करता रहता है। तो जब ये बिना पूछे बाबूजी की गाड़ी लेकर चले गए थे और रात देर में लौटे, अब इन्हें परेशानी ये हो रही थी कि अब पिताजी क्या क्या सवाल करने लगेंगे और इनका क्या क्या जवाब दें। तो फाटक पर आकर उन्होंने गाड़ी रोक दी।
फिर उतरकर गेट पर आए और संत जी को हिदायत दी कि सैल्यूट वैल्यूट नहीं करना है, क्योंकि उससे आवाज़ हो जाएगी, और धीरे से जो है गेट खोल दो कि गेट की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर गेट आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला ही छोड़ दो। तो यह सब किस लिए कि बाबूजी का डर था कि बाबूजी को पता न चले कि हम इतनी रात गए, घर वापस आए हैं, और उनकी निजी गाड़ी जो है, उनकी प्राइवेट गाड़ी जो है, इन्होंने खुद ड्राइवर को ना लेते हुए लेकर के चले गए थे। तो यह बात वह बताना चाह रहे थे। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारना तो आवाज़ होगी, और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। तो पिछले दरवाजे से वे किचन के दरवाजे से घर में घुसे, तब वहाँ पर इन्हें अम्मा मिली, और अम्मा से जब पूछा उन्होंने कि बाबूजी आ गए क्या, तो अम्मा बोली, हाँ आ गए हैं। और जब पूछा कि कुछ हमारे बारे में पूछा तो नहीं, तो अम्मा बोली कि हाँ पूछा भी था और मैंने बता भी दिया है। और फिर लेखक के आगे कुछ कहने सुनने की हिम्मत नहीं पड़ी, और वे जो है बाबूजी की हिदायत उन्हें अम्मा की तरफ से पता चली कि मुझे मेरे कमरे में किसी को मत भेजिएगा। तो यह हिदायत जो है उन्हें अपने अम्मा से मिल गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला हिस्सा जो है इस पाठ का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपके लिए यह स्वाध्याय है कि आप इसमें से जो नए शब्द आपको लगेंगे उसको लिख कर लीजिए, और उसे लिखने के बाद उसका अर्थ जो है मालूम करने की कोशिश कीजिए, और इस पाठ के हिस्से को अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।